तो आज हम लोग का टॉपिक होगा लाभ हानि, और लाभ हानि में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन, और देखिए जो लोग, हम बार बार बोलते हैं कि जो लोग इसका बेसिक नहीं देखे हैं, बेसिक को जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक आप लोग जरूर देखें, ठीक ना। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ। क्वेश्चन को पहले समझिए, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन एकदम आसान बनेगा, ठीक है। और मैथ पढ़ने का तरीका ये होता है कि खुद से क्वेश्चन आपसे बने, ये नहीं कि क्वेश्चन बना दिया तो एकदम मतलब हम सीख गए क्वेश्चन बनाना। नहीं, 10 क्वेश्चन बनाना सीख गए तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है मैथ में, ठीक ना। मैथ का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए खुद से, ठीक है। चलिए, जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ, ठीक है। 44 रुपया में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ। हमारा 44 रुपया क्या है बाबू? 44 रुपया क्रय मूल्य है, सीपी दिया है, सीपी क्रय मूल्य 44 रुपया दिया है। और इस पे लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगा? लागत यानी क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा सीपी दिया है 44 और लाभ कितना दिया है बाबू? लाभ 10% दिया है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका, क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हैं। 44 रुपया में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। 44 रुपया में बेच रहा है बाबू तो 10% का लाभ हो रहा है, यही ना लाभ हो रहा है। तो 44, तो ऑप्शन से जब बनाइएगा तो एकदम जल्दी बनेगा ऑप्शन से। यहाँ पे देखिएगा कि 3 ऑप्शन से, हर ऑप्शन पे 10% का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। मान लीजिए 39.60 का 10% निकाले तो कितना आएगा? नहीं आएगा, 41 का निकालेंगे, निकल दशमलव में आएगा, ठीक है। 40 का निकाले तो 40 का देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा है 40 का 10%, तो 10/100 कितना होगा? बचा कितना बाबू? 4 रुपया। 4 रुपया जब हम लोग 4 रुपया 40 में 4 रुपया जोड़ेंगे तो 44 रुपया हमारा आ जाएगा। और 44 रुपया जब आएगा तो 44 रुपया में बेची गई तो क्या होगा? 44 रुपया, सॉरी, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग का एसपी ना है, सेलिंग प्राइस, ध्यान नहीं दिए, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और हमारा क्रय मूल्य बताना है, सीपी बताना है। तो जहाँ लागत मूल्य बोलेगा वहां पे हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हर ऑप्शन का 10% निकाल लीजिए। हर ऑप्शन का 10% निकाल लीजिए, जितना रुपया आएगा उसमें उतना जोड़िए। देखिए सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है, वही आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन तो मिल गया। लेकिन बाबू, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? बनाने का तरीका क्या होता है कि देखिए, कभी भी हम लोग किसी, मान लीजिए हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1 रुपया है, हमारे पास 1 रुपया है, तो ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में 1 रुपया में ही बात करेंगे हम, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि 44 रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, यानी 100% से 10% बढ़ा करके बेचा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 110% कितने के बराबर है? 44 के बराबर है। 110% 44 के बराबर है। हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है ना। क्रय मूल्य 100% हम लोग को निकालना है। तो 100% जब हम निकालेंगे तो 44, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 44 बाटा के कितना? 110, सॉरी 44 बाटा के 110 इंटू 100 कर दीजिए। 44 बाटा के 110 इंटू 100, 1 0 से 1 0 खत्म। बचा कितना बाबू? 11 चौके 44, 4 दहिया 40, हमारा 40 रुपया। ये हम लोग का आंसर आया,
देख लीजिए कितना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन को समझ, देखिए थोड़ा सा समझने में टाइम लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाइएगा ना समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। और एक बात और कि कितने लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले कितने लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने से 20% हानि होता है, 20% हानि होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, वहां पे लाभ हो रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% हानि होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, उसका सीपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। एसपी हम लोग का दिया है, एसपी कितना दिया है बाबू, हमारा एसपी यही ना है 36। सेलिंग प्राइस हम बेच रहे हैं, जिसको हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जितना में हम लोग खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 20% का हानि होता है, तो 100% में हम बात करेंगे कभी भी। यहाँ पे बात सीखना है यहीं पे कि हम कभी भी बात करेंगे तो 100% में बात करेंगे। अगर आप लोग को परसेंटेज नहीं समझ में आता है तो जा करके इसके पहले वीडियो हम डाल चुके हैं, परसेंटेज को देख लीजिए, ठीक है। कभी भी हम बात करेंगे 100% में, तो 100% में से मान लीजिए कि 20% कम हो गया, हानि ना हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है तो 80% पे बात करेंगे। 80% हमारा कितना के बराबर है, 36 के बराबर है, ठीक है। निकालना कितना है, 100% निकालना है हम लोग को, 100% निकालेंगे बबुओ, तो 100% निकालेंगे तो 36/80 इंटू कितना 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कटेगा ही कितना बार में, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और ये कितना होगा 9 चौके 36 बराबर 9 पचे 45 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य हमारा 45 रुपया, ये हम लोग का आंसर आया। क्वेश्चन बनाते समय छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना एकदम जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, कभी भी अपने माइंड को कभी मत कहिएगा कि हमको ये आता है वो आता है। कभी भी सीखने की लालसा रखिए एकदम। मैथ ये कहता है कि आप सीखिए, आप जितना सीखिएगा ना उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ये कहिएगा कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और खासकर मैथ में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह
600 रुपया में बेचा जाता, 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है? चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। 15% क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तो यहां पर भी कंफ्यूजन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता, 600 रुपए में बेचा जाता, तो जो वर्तमान में बेच रहा है उसको लेंगे। इस 15% से हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि इस 15% से कोई मतलब नहीं है, बेचा गया। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए भविष्य में बात करता है कि अगर हम 600 रुपए में बेच देते उसको, तो हमको 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य क्या होगा, यानी इसी पे निकालना है कि 600 रुपया में बेचते तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य निकालिए। यहाँ पे देखिए तो लाभ न हो रहा है, लाभ होता तो 100% से 20% लाभ हुआ तो कितना हुआ, 120%। कितना के बराबर है, 600 के बराबर है। 120% 600 के बराबर है। तो हम निकालेंगे बबुओ 100%। 100% निकालेंगे ना, तो 100% निकालेंगे तो 600 अब बाटा में 120 कर दो। देखो कितना आसान है, 600 अब बाटा में 120 कर दो। 120 आ इंटू कितना, 100 से गुणा कर दो। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, और 12 पचे 60। कितना बचा, 5 दही 100 पचे 500। 500 रुपया हमारा क्या आया, विक्रय मूल्य आया। ठीक है, 500 रुपया हमारा विक्रय मूल्य आया। 600 रुपया में बेचते तो 20% का लाभ होता। तो रेडियो का लागत मूल्य यानी हम खरीदे थे कितना में, वही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एक रेडियो एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता। एक मिनट, बेचा जाता 20% का लाभ होता।
अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। लाभ क्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है बाबू क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पाँच प्रतिशत के बराबर है। उसका विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन दिया है ये हम लोग पास कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है। लाभ क्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बाबू कि क्रय मूल्य का 380 रुपया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 380 रुपया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 380 रुपया है। लाभ क्रय मूल्य का 20% है। लाभ जो है देखिएगा क्रय मूल्य का बोल रहा है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, यानी इसी क्रय मूल्य का 20% है। तो 20% निकाल लीजिए, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, हाई जीरो से खत्म। कितना बचा? 8 दूना के 16 और 38 दूना कितना होता है? 76। 76 रुपया हम लोग के पास आया ना। 76 रुपया आया। 76 रुपया आया तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 380 या प्लस 76 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 380 और प्लस के 76 तो कितना निकलेगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य निकलेगा ना। पहले इसका विक्रय मूल्य हम पता कर लेंगे बाबू। तो विक्रय मूल्य पता कर लीजिए, तो 0 और कितना होगा? ओ सॉरी, 456, 6 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 3 1 4, 456 हमारा 456 हमारा विक्रय मूल्य आया। 456 विक्रय मूल्य आया और कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 20% लाभ न बोल रहा है। 20% लाभ हो रहा है और 456 हमारा विक्रय मूल्य आया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। यानी जितना वो कमाया है, जितना में किसी वस्तु को बेचा है बाबू, उसमें से 5% यानी उसका विक्रय मूल्य यही ना हुआ। तो इसका विक्रय मूल्य यही हुआ, तो ये अपने आप में संख्या 100% है। तो 100% में से अब यहाँ बोल रहा है कि 5% के बराबर पैकिंग पे खर्च कर दिया। 5% उसमें से क्या किया? पैकिंग पे खर्च कर दिया।
तो ये 5% पैकिंग पे खर्च कर दिया तो 95% बचा न। 95% किसके बराबर है? 456 के बराबर है, इसके बराबर है। 5% निकाल के बात किया है, ये 456 आया है। तो अब इसका हम 100% निकालेंगे ना बाबू। 100% जब निकालेंगे तो 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 456 आ बाटा के कितना? 95 आ इंटू 100 कर दीजिए। कटाइए। 19 से 19 पचे 95 और यहाँ पे भी कटेगा। 20 पचे 100। अब यहाँ पे कटाइए तो 2 19 दूना 38 19 चौके 76 कटा 19 से। अब गुणा कर दीजिए। 20 चौके 80 और 20 दूना 40 8 48 480 रुपया हमारा विक्रय मूल्य टोटल आया। 456 5% खर्च कर दिया तो 456 आया। 5% खर्च करके और 5% को भी रियल विक्रय मूल्य बताया कि कितना में बेचा था, तो 480 रुपया में। एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग के पास ये है। चलिए, क्वेश्चन दिया है बाबू कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10%, क्वेश्चन में 20% दिया है। चलिए 20% कर लीजिए। यहाँ पे 20% की हानि होती है तथा लाभ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी। ठीक है, यानी एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है बाबू? 450। ठीक है, बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि हो रही है,
यानी 20% की हानि, यानी 100% में से 20% हानि हो गया तो बचा कितना, 80%। 80% के बराबर है 450 रुपया। ये जो 450 है वो 80% के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100% कोई वस्तु है उससे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य पर लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पे होता है। ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 120% 450 आ बाटा कितना, 80 आ इंटू कितना, 120। 120, 100 नहीं 120 लिखेंगे। 120, जीरो से जीरो खत्म, कितना बचा, 4 दूना 8, 3 चौके 12। यहाँ पे देखिए, रुकिए 1 मिनट, 80 और 120, जीरो से जीरो खत्म, डायरेक्ट कटेगा, 15 8 120, गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 7 और 15 चौका 60 7 67, 675 रुपया हम लोग का क्या आया, 675 रुपया में हम बेचेंगे उस वस्तु को, 20% का हमको लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 220 रुपया में, काहे गलती हो रहा है, 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, उसको किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन हम लोग के पास ये है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, बेच रहा है, विक्रय मूल्य हमारा 240 रुपया है, 240 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहा है, तो वो हमारा कितना हानि हो रहा है, हानि ना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, हानि। ठीक है, उसे किस मूल्य पर बेचे, यानी कहने का मतलब है कि उसको कितने रुपए में वो बेचे कि 20% का उसको लाभ हो जाए। ये व्यक्ति ये लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो इसको चलिए लाभ ही दिया जाएगा, हानि कभी नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोगों का सीपी कितना है, 240, और 240 ये 100% में है, 100% में 240 यानी 100% में से 10% हानि हो गया, तो बचा कितना, 90%। और 90% किसके बराबर है, 240 के बबुओ, 240 का है ना,
240 90% के बराबर है। अब देखिए हमको चाहिए 100%, हमको चाहिए 100%। कभी भी 100% पे बेचेगा तब भी उसको 20% का लाभ होगा। तो 100% से बढ़ा करके बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। जितना बढ़ाएगा उतना परसेंट लाभ होगा, और जितना कम करेगा उतना परसेंट हानि होगा। ठीक है, तो 100% हम लोग को निकालना है, तो 240 और बटा 90 और इंटू 100 कर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कितना कटा, 1 0 से 1 0 खत्म। 3 तरीके 9, 8 तरीके 24। आठ तरीके 24, 3 तरीके 9। ओ यहाँ पे देखिए फिर गलती किए हैं लोग। 120, 20% अधिक ना हो रहा है, तो 120 ना निकालना है। अब देखिए, अब 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो यहाँ पे देखिएगा 8 चौके 32, 320 रुपया हम लोग का आंसर हुआ। 320 रुपया में जब बेचेंगे हम तो कितना होगा, 320 रुपया में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। अगर 240 रुपया में बेचे तो 10% का हम लोग का हानि हो जाएगा 100% में से। ठीक है, चलिए चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और देखिए मैथ पढ़ते समय वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि एक टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, हर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन तो हम बाबू इतना ना करा देंगे कि मतलब तुम लोग को सोच से भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया है 16.80 रुपया प्रति खिलौनों के भाव से, प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए, 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचे, यानी वह खिलौना किस भाव से बेचेगा कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 16.80 रुपया में 80 रुपया प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर 16.80 का मतलब कि 16 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौनों के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है।
ठीक है, 20% लाभ पाने के लिए वह खिलौना किस भाव से बेचेगा। तो चलिए हम लोग का कितना में बेच रहा है, 16.80 रुपया में। विक्रय मूल्य हमारा यही ना हुआ 16.80। कितना हानि हो रहा है बबुओ, तो 10% हानि हो रहा है। तो 100% में से 10% हानि हो रहा है, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 10% हानि यानी कम हो गया। हानि जहां बोलेगा वहां पे कमी दिखाना है, हानि जहां बोलेगा वहां पे कमी दिखाना है, जहां पे प्रॉफिट बोलेगा यानी लाभ बोलेगा वहां पे जोड़ना है। ठीक है, चलिए तो 90% किसके बराबर है, 16.80 के। 90% 16.80 के बराबर है। कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, तो 120 ना निकालना है। 120 कितने का हो जाएगा, 16.80 बटा के 90 इंटू कितना 120, कहीं से कटा लीजिए। हई देखिए कितना हुआ, 3 त्रिका 9, हई 4 तिया 12, कटा 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, इसको कटाइए। 4 तिया 3 पचे 15, एक बचा ना 36, 18, 0 खत्म। ठीक है, बचा कितना, गुणा कर दीजिए। 400, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 4 पचे 20 2 22। दशमलव कितने अंक के बाद है, एगो दूगो, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, रुपया। ये हम लोग का आंसर हुआ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बहुत लंबा हो गया वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन। चावल को चलिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है चावल को 5 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। 20% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचे जाए। 20% इसको लाभ कमाना है, इतना रुपया में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, और इसको चाहिए 20% का लाभ। तो 100% में से 10% कम हो गया तो बाबू कमी तो दिखाना पड़ेगा आपको। कहीं भी आप मार्केट में जाइएगा तो पहले आप अपना कमी देखिएगा, लॉस देखिएगा कि हमको लॉस हो रहा है, तो इतना कमाएंगे तो उसको पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही बात है यहाँ पर भी। तो देखिए 90% के बराबर है 5.40, 90% के बराबर है
कमाना इसको कितना है 120, 120 सॉरी 20, तो 100% में 20 जोड़ देंगे तो 120%, 120% किसके बराबर है 5.40 अब बटा कितना 90 इंटू 120 से गुणा कर दीजिए। हई कहाँ से आया देखिए 5.40 हई विक्रय मूल्य बटा के कितना 90, हई 90 यहाँ पे रख दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 90% इतना के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है 90% विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य अंश हो जाएगा और ये हमारा परसेंटेज बट्टा हो जाएगा और 120 से गुणा कर दीजिए। कितना चाहिए हाई देखिए 3 त्रिका 9, 4 तिया 12 कटा हयो कटेगा बाबू कटाइए। 3 एकम 3 2 8 तिरिके 24 180 गुणा कर दीजिए 400 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 4 एकम 4 3 7 कोई अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे देखिए एगो दूगो 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव रुपया आंसर। क्वेश्चन को मैथ को पहले सीखिए, बार बार बोलते हैं कि मैथ को सीखिए, सीखना अपने दिमाग में वैसा मानसिकता अपना बनाइए कि हमको सीखना है, ठीक ना। कहीं भी सोचिएगा कि ट्रिक कहीं बना ले, कोई ट्रिक दे दे कि बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं से ट्रिक निकल के नहीं आता है। जो सीखिएगा ना, बेसिक पढ़िएगा, वही आपका ट्रिक काम करता है, समझे। बाबू मैथ पढ़े खातिर करेजा चाहिए। चले, एक वस्तु को, ये लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 19.50 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार %30 लाभ कमाता है। %40 लाभ कमाने के लिए वह एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करे। सेलिंग प्राइस में कितना वृद्धि करे। क्वेश्चन हम लोग के पास ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% लाभ कमाता है। एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। हम लोग का एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 19.50, 30% लाभ कमाता है, ठीक है। अब 30% लाभ कमाया तो देखिए ना यहाँ पे, और इसको लालच बढ़ा तो 40% लाभ के बारे में सोचा, तो चलिए इसको 40% लाभ दे दिया जाए। तो 30% लाभ कमाने के लिए 130% कितने के बराबर है 19.50 के बराबर है 130, ठीक है। इसको चाहिए 40% लाभ, तो 140 पे बात कीजिए। 140 पे जब बात करेंगे तो 19.50 अब बाटा के कितना 130 कर दीजिए,
गुणा कर दीजिए 140 से, 0 खत्म। अब इसको कटाइए, इसको कटाइए, कितना होगा 13 कम 13, 6 बचा, 13 पचे 65, 0 खत्म। यहाँ पे दशमलव है बाबू, 13 पचे 65 गुणा कीजिए 14 0 0, 14 5 70 के 0, हाथ में 7, 14 एकम 14, 7 21, दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, तो हम लोग का 21 रुपया ये हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पे कहिएगा कि 19 पॉइंट, किसी किसी को लगता है कि 19.50 बड़ा है, नहीं है, 21 रुपया से 19.50 बड़ा नहीं है। यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, 19 रुपया 50 पैसा और यहाँ पे पूरे 21 रुपया है, ठीक है, तो इससे ये बड़ा है। तो 21 रुपया में, तो इतना में बेचा तो 30% लाभ हुआ, इतना में बेचेगा तो इसको 40% लाभ होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दे जाए, और जिसको भी लाइव क्लास करना है वो कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है, जुड़ जाइए। तो जय हिंद, आज इतना ही रहने दे जाए, और मैथ को सीखने की लालसा रखिए अपने मन में कि हमको मैथ सीखना है, ठीक है। बहुत लोग मैथ से भागते हैं, भागना नहीं है, जिसको सीखना है वो जुड़ जाए, ठीक है। चलिए।